पश्चिम बंगाल की राजनीति को समझना आसान नहीं है। यहाँ वोट सिर्फ संख्या नहीं होती, बल्कि पूरा गणित होता है और इस गणित की सबसे मजबूत धुरी मुस्लिम वोट बैंक माना जाता है, जो लंबे समय से राज्य की सत्ता तय करने में बड़ी भूमिका निभाता आया है। आज भी बंगाल के 23 जिलों में 6 जिले मुस्लिम बाहुल माने जाते हैं, जिनमें मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना और बीरभूम शामिल हैं। इन जिलों की विधानसभा की करीब 118 सीटें आती हैं, यानी कुल 294 में से लगभग 40% सीटों का इन पर सीधा असर है। 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की थी। पार्टी को कुल 215 सीटें मिली थीं। इनमें से करीब 103 सीटें इन्हीं मुस्लिम बहुल जिलों से आई थी। इन इलाकों में टीएमसी का जीत प्रतिशत बहुत ज्यादा रहा है, लगभग 87% तक। वहीं भारतीय जनता पार्टी को इन क्षेत्रों में सीमित सफलता मिली और उसे सिर्फ 14 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। यही कारण है कि कहा जाता है कि ममता बनर्जी की राजनीति की असली नींव इन इलाकों में खड़ी है। अगर ये आधार कमजोर होता है तो सत्ता की पकड़ भी कमजोर हो सकती है। इसलिए हर चुनाव में इन इलाकों की भूमिका सबसे अहम मानी जाती है। अगर इतिहास की बात करें तो पश्चिम बंगाल में लंबे समय तक वामपंथी दलों का शासन रहा है। करीब 34 साल तक लेफ्ट की सरकार रही और उस वक्त मुस्लिम वोटर काफी हद तक उनके साथ जुड़े रहे। लेकिन 2006 की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने एक बड़ा असर डाला। इस रिपोर्ट में सामने आया कि बंगाल के मुस्लिम समुदाय की आर्थिक और सामाजिक स्थिति देश के कई हिस्सों में कमजोर है या कई हिस्सों से कमजोर है। इससे लेफ्ट सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ने लगी। इसके बाद 2007 में नंदीग्राम और सिंगूर जैसे आंदोलन हुए, जहां जमीन अधिग्रहण के मुद्दे पर बड़ा विवाद हुआ। इस दौरान कई मुस्लिम किसान भी प्रभावित हुए। यही से राजनीतिक बदलाव की शुरुआत हुई। ममता बनर्जी ने मां माटी मानुष का नारा देकर खुद को गरीब और अल्पसंख्यक वर्ग की आवाज के रूप में स्थापित किया। धीरे धीरे मुस्लिम वोटर लेफ्ट से हटकर उनके साथ जुड़ने लगी। 2011 में जब टीएमसी की सरकार बनी तो इस रिश्ते को और ज्यादा मजबूती मिली और मजबूत करने की कोशिश की गई। इमामों को भत्ता देने की योजनाएं शुरू हुई। इसके साथ ही अल्पसंख्यक छात्रों को स्कॉलरशिप दी गई। कई मुस्लिम समुदायों को ओबीसी श्रेणी में शामिल किया गया ताकि उन्हें आरक्षण का लाभ मिल सके। इसके साथ ही सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी जुड़ाव बढ़ता गया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी इस पूरे मॉडल को तुष्टीकरण की राजनीति कहती रही, जबकि समर्थक इसे अपने अधिकार और पहचान की सुरक्षा मानते हैं। समय के साथ ये भावनात्मक जुड़ाव और मजबूत होता गया, खासकर एनआरसी और सीए जैसे मुद्दों के बाद। जब कई मुस्लिम मतदाताओं के बीच असुरक्षा की भावना बढ़ी, उस वक्त भी टीएमसी ने खुद को उनकी सुरक्षा की सबसे मजबूत दीवार के रूप में पेश किया। हालांकि इस बार चुनावी माहौल थोड़ा अलग माना जा रहा है। वरिष्ठ पत्रकारों के अनुसार कुछ नाम कटने और वोटर लिस्ट में बदलाव से हल्का असर पड़ सकता है, लेकिन ये इतना बड़ा नहीं होगा कि पूरा चुनाव पलट दे। उत्तर बंगाल में बीजेपी की पकड़ मजबूत मानी जाती है, जबकि दक्षिण और उत्तर 24 परगना जैसे इलाकों में टीएमसी अब भी मजबूत स्थिति में है। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल की राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक एक ऐसा फैक्टर है जो सीधे सत्ता की दिशा तय करने में ताकत रखता है या तय करता है। यही कारण है कि हर पार्टी इस वोट को अपने पक्ष में रखने की पूरी रणनीति बनाती है। ये जो चुनाव हो रहा है ये तय करेगा कि ममता बनर्जी अपनी पकड़ मजबूत बनाए रख पाती हैं या बीजेपी कोई बड़ी सेंधमारी लगाने में सफल हो जाती है। 4 मई को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। उसके बाद साफ हो पाएगा कि क्या टीएमसी लगातार चौथी बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रही है या बीजेपी का पहली बार बंगाल की सत्ता पर स्थापित होने का सपना पूरा होने जा रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा नाम वैभव है। आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.